तुम मुझे दावत दे रहे हो कि मैं अल्लाह के साथ कुफ्र करूं और उसके साथ शिर्क करूं, जिसका मुझे कोई इल्म नहीं, और मैं तुम्हें गालिब बख्शने वाले माबूद की तरफ दावत दे रहा हूं। ये जो पीछे से एक मज़मून चला आ रहा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में जब फ़िरौन ने अपने तमाम दरबारों और तमाम लोगों को जमा करके, यूँ कहना चाहिए कि एक मीटिंग रखी, और उसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अहले ईमान के ख़ात्मे की साजिश करने लगे, और इस साजिश को सही और इस कदम को सही साबित करने के लिए बिल्कुल उल्टी दलील कि उनकी दावत गलत है, वो फसाद फैलाते हैं, ये सब चीज़ें जो पीछे फ़िरौन को गुजरी, बड़े ही बेहतर अंदाज में उनके दरमियान एक मोमिन जो अपना ईमान छुपाए हुए था, उसने तौहीद की दावत बड़े ही प्यारे अंदाज में दी। अब उसी सिलसिले का बिल्कुल आखिरी कलाम शुरू है, जो उसने दिल लगती बातें कही। तुम मुझे ये दावत दे रहे हो कि मैं अल्लाह के साथ कुफ्र करूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह की इबादत करो, बिल्कुल सामने की चीज़, और तुम कहते हो कि उसको छोड़ दूँ। यानी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत क्या है? अल्लाह की इबादत, और तुम कहते हो अल्लाह का इनकार, यानी उनकी मुखालफत यही चीज़ हुई, दूसरी चीज़, और उसके साथ शरीक करूँ। अब यह चीज़ के इनकार करने का एक ये सबसे बड़ा माना है कि उसके साथ शिर्क को करना, यानी उसके साथ किसी को शरीक करना। अल्लाह ने कुरान में बहुत वजाहत के साथ बयान फरमाया है कि कौमों में ख़राबी यहीं से आई है। बिल्कुल ही अल्लाह का इनकार नहीं, बल्कि अल्लाह के साथ अल्लाह के बंदों को शरीक मान लिया। और सबसे पहला शिर्क सही बुखारी की रिवायत है, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो कौम में आया, उनके बुज़ुर्गों के सिलसिले में उन्होंने ये अक़ीदा बनाया। तो ऐसा अक़ीदा बनाना कि किसी भी चीज़ का मालिक व मुख्तार, मुश्किल से निकालने वाला अल्लाह के अलावा कोई और है, या अल्लाह के साथ कोई शरीक है। अल्लाह को एक मानने का मतलब यह है कि अकेला है, हर चीज़ को पैदा करने वाला अल्लाह ताला अकेला है। और इसकी दलीलें अल्लाह ताला ने कुरान में बिल्कुल साफ दी है। क्या? वहीं हम सस्कल्लाह फला काशिफ़ लहू इल्ला हू वहीं हम सस्क बकरिन फला राद्द फजरी। अगर अल्लाह तुमको नुकसान पहुँचाए, तकलीफ़ मुसीबत में डालना चाहे, तकलीफ़ पहुँचाना चाहे, तो पूरी दुनिया मिल करके बचा नहीं सकती, और अगर अल्लाह बचाना चाहे तो पूरी दुनिया मिलकर तकलीफ़ नहीं पहुँचा सकती। अब इसकी दलीलें कई अंदाज में, ये तो बिल्कुल साफ साफ अहकामात हैं। वाक़यात देखिए, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे को नहीं बचा सके। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ख़ानदान नबूवत से ताल्लुक़ रखते थे, आजमाइश आई, कुएँ में डाले गए, बिके, बेगुनाह गुलाम बने, बेगुनाह सज़ा हुई, इल्ज़ाम लगा झूठा, सारी आजमाइशों से गुजरे। बचाने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, और अगर अल्लाह बचाना चाहे तो सारी कौम मिलकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुछ ना बिगाड़ सकी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पूरी कौम के साथ दरिया के पार किया। अल्लाह के नबी को बहिफाजत मक्का से मदीना लेकर गया, तलवारों के छाँव में से निकाला, तो बचाने वाली ज़ात। दलीलें वाक़यात के अंदर अंबिया किराम के अहकामात में हर जगह मौजूद है। अल्लाह के साथ शरीक करना कोई और, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नहीं बचा सके, आप किसी और के बारे में कहते हो कि ये बचाएगा। अल्लाह ताला कहता है अकेला है, बिल्कुल ला कहते हैं हम नहीं। तो ये बड़ी अहम चीज़ है। तो कहा तुम क्या कह रहे हो, कुछ सोच रहे हो? अच्छा, अब मुझे जिसका इल्म नहीं, इल्म क्या है? दीन की बात कहाँ से लेंगे? दीन की बात कुरान से, अल्लाह की नादिल करता हिदायत और नबी के पास से लेंगे। अब वहाँ जब नहीं है तो दूसरी जगह जो है, तो दो ही रास्ते हैं, एक रहमान का, दूसरा शैतान का। आप वहाँ से ले रहे हो जिसकी कोई सनद और दलील अल्लाह ताला ने नहीं उतारी है, तो मुझको कहाँ बुला रहे हो? मैं तुम्हें गालिब बख्शने वाले माबूद की तरफ दावत दे रहा हूँ, जो गालिब भी है, हर चीज़ पर गलबा है, हवाएं जिसकी पाबंद है, हुक्म की, सूरज चांद सितारे, ये सारी मखलूक़ात जिसके हुक्म के आगे नहीं जाती, मैं उसकी तरफ बुला रहा हूँ तुमको। और ये भी मखलूक है जिनकी तरफ तुम बुलाते हो। और माफ़ करने वाला वही है, बख्शने वाला, आगे उसकी तफसील भी आ रही है। माफ़ करने वाला वही है, तो किसकी तरफ रुजू होना? हमको मुसीबत से बचना है तो वो बचाएगा, हमको राहत हासिल करना है वो राहत देगा, वो कामयाबी देगा, और सिर्फ उसी का गलबा है। ला जरम अन्नमा तदउनी इलैहि लैसा लहू दावतुन फिद दुनिया वला फिल आखिरह व अन्ना मरदना इलल्लाह व अन्नल मुस्रिफीन हुम अस्हाबुन नार। ये यकीनी अम्र है, बिल्कुल यकीनी बात। अहले ईमान को इसी लबुल अज़म बात करना चाहिए, बिल्कुल यकीनी बात, कि तुम जिस तरफ मुझे जिसकी तरफ बुला रहे हो, वो ना तो दुनिया में पुकारे जाने के काबिल है,
दुनिया में पुकारे जाने के काबिल? गौर करो अक्लन, कितनी हैसियत से नहीं है, एकदम सामने। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अब किसी आदमी की तरफ जिंदा अगर हुआ है, और फर्ज कर लो कि दूसरे मोहल्ले में, दूसरे घर में है, वो हमारी पुकार को नहीं पहुंच सकता, हम उसको पुकारेंगे तो मरने के बाद लोग अकीदा बनाते हैं। आजमा कर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा बिल्कुल सामने सामने। तो क्या कह रहे हैं, दुनिया में पुकारे जाने के काबिल नहीं है। और अरे भाई, अगर लाखों लोग और एक साथ बोलें तो कुछ समझ में आएगा उसको? चलो इससे भी जरा था आगे बढ़ जाओ। अब आपकी लिस्ट जब आएगी, आपका नंबर जब आएगा लाखवां, तो पता चला कि 7वां दिन है ये। और जब आप पुकार रहे थे तो इंतहाई जबरदस्त तो अटैक आया हुआ था, आपको मरे हुए 7वां दिन हो गया। और बिदअती तरीके जो थे उसके साथ वो भी हो गए, इसुआ जो भी करते हैं वो सब गम भी हल्के हो गए। पता चला पुकार पे अब लिस्ट हो, चलो इससे भी आगे गुजर जाओ। चलो क्या सब जबान समझते हैं क्या? वो अजीब है। हिंदुस्तान का पुकारे अगर किसी अरब को मला मदद पाइजे महाराष्ट्र मराठवाड़ा का, तो उसको क्या समझेगा ये क्या बोल रहा है, मांग रहा है कि दे रहा है, तारीफ कर रहा है कि बुरा बोल रहा है, कुछ नहीं समझेगा। तो जबान भी तो समझना चाहिए, है क्या इस लायक कि उसको सब पुकारे? तुम खुद अकल दौड़ाओ। न सबकी एक साथ सुन सकते हैं, न सब की सुन सकते हैं, सुन भी नहीं सकते, दूर वाले की सुन नहीं सकते। बाजू में कोई बैठा है धीरे से बोलता है तो कान लगाते हैं, बाद में मरने के बाद कहते हैं कि करोड़ों मील से दूर से सुन रहा है। दुनिया के अंदर तुम देखो और करो ना, आखिरत में मंज़ल लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन व ला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअह। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया उस दिन कोई नफ्स किसी के काम नहीं आएगा, किसी की सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी। मुझे अल्लाह ताला तो पहले ही ऐलान फरमाएगा वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, अलग हो जाओ मुजरिमों। उस दिन माफ़ करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की। तो क्या कहा कि ना आखिरत में, और ये यकीनी है कि हम सबका लौटना अल्लाह की तरफ है। अब एक यकीनी चीज़ है, दुनिया में रहना यहाँ भी किसी काम का नहीं, और आखिरत में अल्लाह के नबी की उस मशहूर हदीस को हमेशा याद रखें कि क़यामत को रोज़ उसी के निजात मिलेगी जिस पर अल्लाह रहम फरमाएगा, अल्लाह, बंदे नहीं। अल्लाह के नबी ने इसीलिए पूरे ख़ानदान से कहा कि मैं तुम्हारे वहाँ कोई काम ला सकूँगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप के लिए दरख्वास्त करेंगे, हदीसें पढ़ जाएंगे। ये इसलिए कि अक़ीदा बिल्कुल मजबूत रहे, अम्बिया से कम दर्जे के लोगों के बारे में ये बदअक़ीदगी लोग ना बनाए। तो क्या फरमाए, सबका लौटना उसी की तरफ है। और हद से गुजर जाने वाले, हद से गुजर जाने वाले अल्लाह ताला ने कहा ये बंदे हैं। बंदों में इबादत के एतबार से लोग काबिल एहतराम मुकर्रम अल्लाह के यहाँ भी है। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तक़ीन, अल्लाह मुत्तक़ियों से मोहब्बत करता है। अल्लाह के नज़दीक तक़वा वाले जो हैं वो मुकर्रम हैं, काबिल एहतराम हैं। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम, अल्लाह के नज़दीक मकाम है। बंदों में भी मकाम रहेगा, लेकिन बंदगी के बाहर नहीं जाएंगे, बंदे ही रहेंगे, रब नहीं बनाया जाएगा। ये याद रखिए। उनको खाना दूसरा मत देना, वही खाना रहेगा। आप यहाँ स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, कोई टॉपर रहता है, मेरिट में आया है, तो ऐसा नहीं है कि वो टीचर बन जाएगा मेरिट में आया, तो वो शागिर्द ही रहता है। दुनिया के अंदर यही सब ज़ाब्ता रहता है, दर्जात रहते हैं, लेकिन दर्जे के बाहर किसी को नहीं निकाला जाता है, यही समझाया गया। और अगर आप हद से बढ़ोगे, अल्लाह ताला ने कहा इनको बंदा मानो, रब नहीं। अब तुम हद से बढ़ोगे, अल्लाह की बात नहीं मानोगे, नाफरमानी करोगे, तो हद से बढ़ना ही है। तो इसका अंजाम यकीनी तौर पर दोज़ख है। ये अल्लाह अपने कलाम में ऐलान कर रहा है। अब ये कितना भी दावा करें, फसत तज़कुरून मा अक़ूलु लकुम व उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। बस आगे चलकर तुम मेरी बातों को याद करोगे। सुन लो, कब याद करोगे? जब अल्लाह के जनाब में खड़े होंगे, एक एक चीज़ याद आएगी, एक एक चीज़। बल्कि अहदीस में आता है कि जब आदमी मर जाता है, तो मरने के बाद जब आलम बरज़ख में जाता है, तो आलम बरज़ख में जो रूहों का इलाका, रूहों की जो जगह अल्लाह ने रखी है, वहाँ जब उसकी लोगों से मुलाकात होती है, तो उससे मिलने वाले अहले ईमान कहते हैं
कि फ़लाँ शख्स का क्या हाल है, तो कहा अरे उसको तो मरे हुए काफ़ी दिन हो चुका, वो उनके दरमियान नहीं रहेगा, इसका मतलब वो अहले दोज़ख में से रहेगा। फिर दुनिया के अंदर जो जो होता है वो यहाँ बात भी करेगा, वो उन लोगों को ये याद रहेगा। ऐसे ही जो गुमराह लोग हैं क़यामत के रोज़ जो है वो लोग तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। जन्नती उनसे पूछेंगे क्यों, हम लोग आपको समझाते थे ना, बोलते थे ना, सब याद आएगा, हाँ बोलते थे, अब थोड़ा बहुत तुमको जो अल्लाह की नेमतें मिली हमारी तरफ उछाल दो। जन्नती कहेंगे तुम्हारे लिए जायज़ रहेंगे, हिजायज़ रहेंगे। अन करीब क्या कहा, बस आगे चलकर तुम मेरी बातों को याद करोगे। मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। अब खुल गया है मामला पूरा, और बातिल तो भरपूर मुखालफत करता है। और बातिल का आखिरी क्या है अरबा, जब दलील ख़त्म हो जाती है तो मारकूट, माशी बाइकाट, समाजी बाइकाट सब करता है। तो क्या कहा कि अमरी अल्लाह, मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, यकीनन अल्लाह बंदों का निगरान है, अल्लाह बंदों का निगरान है। मैं तुमसे नहीं डरता, तुम क्या करोगे, निगरान अल्लाह है, वो बचाने वाला है। मोमिन को मुश्किल तरीन हालात में भी अल्लाह ही के हवाले करना चाहिए। कुरान पढ़िए ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत के लिए निकले, गार में हैं, मुशरिकीन मक्का गार के दहाने तक पहुंच गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फ़िक्र लाहक़ हो अल्लाह के नबी की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये क्या मामला करेगी। तो कहते हैं ए अल्लाह के नबी, अगर इन लोगों ने अपने पैरों की तरफ देख लिया तो देख लेंगे फिर नीचे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उन दो के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जिनका तीसरा अल्लाह निगरान है, नजरें छीन ली, क्योंकि उसी अल्लाह ने उस वक्त भी उनकी नजरें छीन ली थी जब वो तलवारें लेकर बैठे हुए थे दरवाजे पर। अल्लाह के नबी उनके दरमियान से कलाम इलाही की तिलावत करते हुए निकल गए थे। वो अल्लाह, वो इनकी निगाहें, इनकी कुव्वतें छीन लेगा। तुम कामिल यकीन रखो, अल्लाह पर यकीन रखो, जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में आपके लिए आग की जलाने की सलाहियत छीन ली। मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने पूरी कौम के लिए डुबाने की सलाहियत छीन ली, दरिया को रहगुजर बना दिया। ये अल्लाह है, सलाहियतों को छीन लेता है और इस्तिकामत देता है रब्बुल आलमीन। फ़वक़ाहुमुल्लाहु सय्यआत मा मकरू वहाक़ बिआल फ़िरऔन सूउल अज़ाब। बस ऐ अल्लाह, बस उसे अल्लाह ने तमाम बदियों से महफूज रखा, अल्लाह ने उसकी हिफाजत फरमाई। ये हमारे लिए कितना बड़ा सबक है, कितनी इत्मीनान की चीज़ है। अल्लाह ताला ने, फ़िरऔन कितना जालिम था, कैसा था, पूरी कुव्वत थी, अल्लाह ने हिफाजत फरमाई। अल्लाह हिफाजत करने वाला है। ये वाक़यात हमारी तसल्ली का सामान, जब इंतहाई मुश्किल तरीन हालात आए, ये सब वाक़यात तसल्ली का सामान। फ़िरऔन वालों पर बुरी तरह का अज़ाब उलट पड़ा। बुरी तरह का अज़ाब क्यों कहा गया इसको, सलफ़ ने इस पर एक नुक्ता लिखा है कि डूबने का जो अज़ाब है ना, अज़ाबों में भी बुरा अज़ाब है। इसलिए कि जो डूबना होता है ये यकलक तो मौत नहीं है, बतदरीज मौत है। आदमी डूबता है, निकलता है, सांस दम घुटता है, अपने आप को मरते हुए देखता है, अज़ियतनाक मौत, यानी मौत से पहले ही अज़ाब शुरू हो गया है। अल्लाह ने कहा बुरी तरह का अज़ाब उलट पड़ा। ये देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन, पूरी कौम, फ़िरऔन, सारी क़ुव्वत और एक अकेला बंदा, अल्लाह अपने बंदों की मदद करने वाला है। अन्नार युरज़ून अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या व यौम तक़ूमुस्साअह अदखिलू आल फ़िरऔन अशद्दुल अज़ाब। आग है जिसके सामने यह हर सुबह शाम लाए जाते हैं, और जिस दिन क़यामत कायम होगी फरमान होगा फ़िरऔनियों को सख्त तरीन अज़ाब में डालो। अब ये तो हो गया कि अल्लाह ने मोमिन की हिफाजत फरमा ली, इनको ज़बरदस्त अज़ाब दुआ। अब अल्लाह ख़बर दे रहा है, अब क्या है, अब वो सुबह शाम आग पर पेश किए जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबे मेराज देखा, जब इनको अज़ाब के लिए ले जाया जाता है सुबह शाम, तो सूदखोरों को रौंदते हुए फ़िरौनी गुजरते हैं। तो अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत दोनों जगह का अज़ाब उनके लिए लिख दिया। तुम जिसकी इबादत करते हो, जिसकी तरफ बुलाते हो, है उसकी ताकत,
कि दुनिया में भी किसी का कुछ बिगाड़ सके और आखिरत में किसी को कुछ दे सके, जन्नत दे सके, दुनिया में किसी को राहत दे सके। खुद बीमार पड़ते हैं तो मेडिकल में पहुंचते हैं। अभी पिछले दिनों तो एक अजीब और गरीब वाकया पड़ा, मैंने हैरत होता रह गया। एक साहब मेडिकल में बड़े दवाखाने में थे, दवा के लिए आए हुए थे अपने वालिद की, वहीं उनके पीर साहब पहुंच गए। तो हजरत वाला दौड़े दौड़े गए कि हजरत मेरे वालिद को ज़रा सा तबीयत बराबर नहीं है, कोई लिख कर दे दीजिए तावीज़। और आप किस लिए तशरीफ़ लाए? कहा मैं ज़रा सा तबीयत बताने आया हूँ। तो फ़ौरन डॉक्टर से कहकर अपना नंबर दे दिया। जो खुद अपना इलाज कर नहीं पा रहा है वो दूसरों को मालिक बना हुआ है। अजीब सा मामला है, सच्चा वाक़या अभी पिछले दिनों पेश आया। तो उससे उस शख्स से किसी ने कहा तू अक्ल का इस्तेमाल नहीं करता, जहां नंबर तेरी वजह से उसका आगे गया, नहीं तो नंबर लगा कर बैठे हुए थे हजरत वाला मुरीदीन के साथ, क्योंकि वो डॉक्टर बड़ा सख्त होता, उसूल का पक्का, कोई हो नंबर आगे पीछे नहीं। जिसको तुमने नंबर देकर के आगे भेजा वो तुम्हारा अपना नंबर नहीं आगे कर सका, अपने दर पर खुद अपना इलाज नहीं कर सका। यही है मुशरिक जो होता है, बिल्कुल अकल से पैदल होता है। दूसरी बात, यहाँ जो अल्लाह ताला ने कहा सुबह शाम अजाब, अजाब या कब्र, बाज़ लोग मुनकिरीन हदीस इनका इनकार करते हैं। उसकी बहुत सारी दलीलों में से एक दलील ये भी है, अभी क़यामत वाक़ई नहीं हुई, अल्लाह ताला कह रहा है आग, हर सुबह शाम आग जिसके सामने ये लाए जाते हैं, और जिस दिन क़यामत कायम होगी फिरौनियों के सख्त तरीन अजाब का ऐलान होगा। अजाब हो रहा है इनको, बरज़ख में अजाब हो रहा है। अब ये जो हमारे यहाँ मजाक उड़ाते हैं ना, यह कब्र बरज़ख, अब बरज़ख जहाँ आदमी मरा वहाँ उसकी कब्र, वहाँ कायम हो गई बरज़ख। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कब्र के बारे में कहा इसमें अजाब हो रहा है। एक आदमी डूब कर मरा, वहाँ उसकी बरज़ख कायम हो गई, जल कर मरा, वहाँ बरज़ख कायम हो गई। ये वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, एक आड़ है दुनिया और आखिरत के दरमियान। जाहिल लोग मुनकिरीन हदीस, अच्छा अज़ाब कब्र का इनकार जो करते हैं उसकी बहुत सारी दलीलें दी जाती है। एक वो कहते हैं कि अभी क़यामत कायम नहीं हुई तो कैसे क्या, ये कुरान का इनकार है। इसलिए कि कुरान में अल्लाह ताला ने तो ये कहा है कि जब आदमी बुरा मरने लगता है, वला तरा इज़ यतवफ़्फ़ल कफ़रुल मलाइका यज़रिबूना वजूहहुम अदबारहुम वज़ुक़ू अज़ाबल हरीक़, फरिश्ते उनके जोड़ों और पट्ठों पर मारते हैं, मौत से पहले ही अजाब शुरू। और आगे बढ़ गए, फिरौन का काम हुआ पूरी कौम के साथ, कौम आद, कौम समूद, ये सब खत्म हो गई, अजाब आया। कौम लूत, ये सब आया ना, तो आप इसका भी इनकार करोगे? कुरान नहीं पढ़ा इन लोग, मुनकिरीन हदीस मुनकिर कुरान होता है। और गैब की जो चीज़ें हैं अकल लड़ाकर इस पर बहस नहीं की जाती है। गैब, अहले ईमान की सिफत अल्लाह ने क्या बताई, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान रखते हैं। ईमान के माने मतलब क्या है? मानना। तो सिर्फ इसका तर्जुमा जो उलमा ने किया है, अल्फाज का ज़रा सा वो कर दो, बात वाज़ेह हो जाती है मक़बूल। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो गैब को मानते हैं, जानते हैं नहीं कहा गया, क्योंकि जाने का आदमी तो गैब कहाँ हो गया। तो जो कुछ बयान किया गया बस उसको मान लेना। गैब पर इनका ईमान नहीं है। गैब पर इनकी बेशुमार दलीलों में से एक दलील ये भी है वो झूठे और कज़्ज़ाब है। वइज़ यतहाज्जून फ़िन्नार फ़यक़ूलु ज़ुअफ़ाउ लिल्लज़ीना इस्तकबरू इन्ना कुन्ना लकुम तबअन फ़हल अंतुम मुग़नूना अन्ना नसीबम मिनन्नार। और जब दोज़ख में एक दूसरे से झगड़ेंगे तो कमज़ोर लोग तकब्बुर वालों से कहेंगे हम तो तुम्हारे पहरे थे, तो क्या अब तुम हमसे आग का कोई हिस्सा हटा सकते हो? जब ये जहन्नम में दाखिल कर दिए जाएंगे तो मंजर क्या होगा? जो इनके मानने वाले रहेंगे, तुम तो बड़े बड़े दावे करते थे ना, अज़ाब हटा सकते, कुछ थोड़ा सा कम कर दो, एक आध दिन का गैप हो जाए। क्योंकि दुनिया की तकलीफ़ और जहन्नम के जो अज़ाब है इसमें बहुत बड़ा फ़र्क हुआ है। एक फ़र्क को क्या है जानते हो? दुनिया में कोई मुसीबत, कोई तकलीफ़ आती है तो उसका मामला 100% कंटिन्यू नहीं चलता है, कंटिन्यू नहीं चलता है। कैसी भी तकलीफ़ वो धीरे धीरे कम और ज़्यादा होती है। आदमी को इंतहाई शदीद तकलीफ़ है किसी जगह, ज़रा सा करवट बदल देता है, थोड़ी सी तकलीफ़ कम हो जाती है, उसमें कंटिन्यूअस नहीं होता है। ज़ख्म जब लगता है बहुत अजियत होती है, आहिस्ता 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 कमी ज़्यादती का मामला रहता है।
फिर जब डॉक्टर के यहाँ ड्रेसिंग हो रही है तो उस वक्त तो तकलीफ, फिर ड्रेसिंग के बाद, ये सब रहता है हर किस्म का। किसी के मौत का सदमा है, पहली खबर में जो अज़ियत रहती है 15-20 मिनट आधे घंटे के बाद वो नहीं रहती है, वो खुद बताने लगता है लोगों को। 1 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, सब मामला ऐसे ही होता है। हादसे की खबर आई, माली नुकसान की, सारी तकलीफ़ों का मामला। लेकिन जहन्नम का अज़ाब ऐसा है कंटिन्यू उसी पोजीशन में रहेगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुल्लमा जुलूदहुम बद्दलना जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, जब उनकी चमड़ियाँ जल जाएगी तो हम चमड़ियाँ बदल देंगे ताकि वो अज़ाब का मज़ा चखें। चमड़ी जब जल जाती है तो उसमें दर्द का एहसास ख़त्म हो जाता है, तो अल्लाह ताला फ़ौरन चमड़ी बदलवाए, यानी एक दफ़े चली और चमड़ी बदली, यानी वो अज़ियत ख़त्म नहीं होगी और चमड़ी बदल जाएगी और दूसरा शुरू हो जाएगा कंटिन्यू। तो वो कहेंगे कर सकते हो क्या? अब देखिए क्या इख्तियार है उनका, देखिए क़ाल लज़ीना इस्तकबरू इन्ना कुल्लुन फ़ीहा इन्नल्लाह क़द हकम बैनल इबाद, वो बड़े लोग जवाब देंगे हम तो सभी इस आग में हैं, अल्लाह अपने बंदों के दरमियान फ़ैसला कर चुका है। अल्लाह का फ़ैसला किसका? इनका भी चलना था ना थोड़ा बहुत, अल्लाह का फ़ैसला आ चुका है, अब तो हम लोग दोनों साथ में हैं। अब देखिए कितना ख़तरनाक मामला है आगे चल करके। वक़ाल लज़ीना फ़िन्नार लख़ज़नत जहन्नम उदऊ रब्बकुम युख़फ़्फ़िफ़ अन्ना यौमन मिनल अज़ाब, वो तमाम जहन्नमी मिलकर जहन्नम के दारोगा से कहेंगे तुम ही अपने परवरदिगार से दुआ करो, छोड़ देंगे, ये तो किसी लायक ही नहीं है, हमारे साथ ये भी सुलग रहे, ये भी अज़ाब में मुब्तला हैं। देखो तुम ही अपने परवरदिगार से दुआ करो, वो किसी दिन तो हमारे अज़ाब में कमी कर दे। एक बात याद रखिए, क़यामत जो है इसको पढ़िए, जो कुछ दुनिया में अल्लाह के लिए आदमी छोड़ता है क़यामत के रोज़ सब छोड़ेगा, या यहाँ छोड़े या वहाँ छोड़े। यहाँ छोड़ते हैं अहले ईमान और काफिर अल्लाह को छोड़ते हैं। जैसे मसलन आदमी अपने माल के लिए दीन छोड़ता है, क़यामत के रोज़ वही माल ज़कात न देगा तो दागा जाएगा। बड़ों के लिए दीन छोड़ता है, क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला की जनाब में खड़ा होगा तो क्या कहेगा? इस्तबर्रअल लज़ीना तबऊ मिनल लज़ीना तबऊ व रअउल अज़ाब व तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब। पेशवा अपने पैरोकारों से दामन झटक लेंगे, मानने से इनकार कर देंगे, ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। जिनके लिए जो रिश्ता बनाए रखने के लिए दीन कुर्बान करता है वही रिश्ता, माँ बाप भाई बहन सबको जहन्नम पर पेश करेगा। आप जितनी भी चीज़ें हैं माल के लिए, दौलत के लिए, इक़्तिदार के लिए, झूठी दलीलों पर हर चीज़ को वहाँ छोड़ देगा, हर चीज़ को। तो या तो दुनिया में छोड़े, अक्लमंद आदमी मोमिन जो है वो दुनिया में छोड़ता है, और जाहिल जो होता है वह आखिरत में, जब छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ पर जब ये देखेंगे तो उनकी, यानी जिसको कहते हैं ना भाव ही नहीं देना, नेगलेक्ट करना, ये भी एक माना लिखे हैं, ज़िल्लत के इंतहा, कि तुम तो इस लायक भी नहीं है कि बोला जाए चल तू मांग ले, कल तेरे से मांगते थे हम, आज तू इस लायक नहीं कि तुझको कहें चल तू मांग। क्या कहेंगे? दारोगा जहन्नम से कहेंगे कि तुम ही अपने परवरदिगार से दुआ करो, वो किसी दिन तो हमारे अज़ाब में कमी कर दे। अब जवाब क्या आएगा? क़ालू अवलम तकुत आतीकुम रुसुलुकुम बिल बैयिनात, वो जवाब देंगे क्या तुम्हारे पास तुम्हारे रसूल मौजज़े लेकर, खुली दलीलें लेकर नहीं आए, बैयिनात नहीं लेकर आए थे? जवाब क्या देंगे? क़ालू बला, हाँ हाँ क्यों नहीं। क़ालू फ़दउ वमा दुआउल काफ़िरीन इल्ला फ़ी ज़लाल, वो कहेंगे फिर तुम ही दुआ करो, और काफिरों की दुआ महज बेअसर, वहाँ दवाई कबूल नहीं होगी, क्योंकि ज़िंदगी में तो कभी अल्लाह से मांगा ही नहीं, या तो शरीक करके मांगा या दूसरे से मांगा, तो अब उनको तो पुकारने के भी लायक नहीं है। तो अल्लाह ताला भी अज़ाब देगा उनको। इन्ना लनंसुर रुसलना वल्लज़ीना आमनू फ़िल हयातिद दुनिया वयौम यक़ूमुल अशहाद, यकीनन हमने अपने रसूलों को और ईमान वालों की मदद ज़िंदगानी ये दुनिया में भी करेंगे। अल्लाह का ये सच्चा वादा है, अल्लाह की मदद आएगी। कभी कभी ऐसा लगता है कि आगे पीछे मामला, लेकिन अल्लाह की मशीयत रहती है और बिल्कुल सही फ़ैसला अल्लाह का रहता है। अल्लाह ताला ने सच्चा वादा किया, और उस दिन भी जब गवाही देने वाले खड़े होंगे। अब दुनिया के अंदर देखिए मदद आई क्या? फिरौन पूरी कौम के साथ डूब गया, नमरूद ख़त्म हो गया,
मुशरिकीन मक्का को देखिए क्या हुआ, बहुत चढ़े आ रहे थे, मक्का में रहना तो भर किया था सहाबाए किराम और अल्लाह के नबी ने हिजरत की, लेकिन 1 हिजरी में आपने हिजरत की और 8 हिजरी में मक्का फतेह हुआ। 8 साल में अल्लाह ताला ने सारे मुजरिम की तरह खड़े थे। और उसके बाद बरातुम मिनल्लाहि व रसूलिही ऐलान हुआ, अल्लाह और उसका रसूल बरी है हुदूद हरम के बाहर। किसकी मदद थी? अल्लाह ने हिदायत दी लोगों को, अल्लाह ने कुव्वत खड़ी की। कहाँ? 23 साल पहले अकेले मोहम्मद रसूलुल्लाह, और कहाँ? 10 नबी में ग़ज़वा तबूक के मौके पर, 9 नबी जब ग़ज़वा तबूक हुआ 1 लाख का लश्कर जर्रार, और 10 हिजरी में 10 ग़ज़वा तबूक 9 में 9 हिजरी, और 10 हिजरी में जब हज्जतुल विदा के लिए गए तो 1,14,000 तक की तादाद लिखी है सहाबाए किराम की। ये अल्लाह है, अल्लाह मदद करेगा। आज तुम अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हो ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें अपना सिपाही, अपना दाई हिदायत दे दिया इतने लोगों के दरमियान। अरे 2 तरीके की बात होती है, एक तो ये सैकड़ों में एक हो, हर जगह थोड़ी रहते हैं, हर घर में थोड़ी बड़े बड़े डॉक्टर बड़े बड़े वो रहते हैं, एक एक रहते हैं। अल्लाह ने आपको हिदायत दी तो एक चुन लिया, आपको पहुंचाने वाला बनाया, फिर अल्लाह आपका हामी और नासिर है। आजमाइशें आएगी और उसके बाद इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, फौज अल्लाह ने दे दी। अब हर तरफ अहले ईमान है, अल्लाह ताला की मदद आप देखते जाइए। कल क्या था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला, और आज आपके मुखालिफीन को वो भी नहीं जानते जो इस्लाम दुश्मन है। जानते हैं? अबू जहल को जानते हैं कि ये जो गालियाँ देते हैं आज मुसलमानों को, जो बुरा भला कहते हैं, जो इस्लाम के खिलाफ लगे हैं, अबू लहब के बारे में है कि ये मेरे सरदार थे। उतबार शैबा को कोई जानता है? अब्दुल्ला बिन अबई को कोई मानने वाला है? नामो नमूद तक के अल्लाह ने मिला दिया। इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। और अल्लाह के नबी का अरबों जानलेवा खरबों जानलेवा है, एक मामूली से अगर गुस्ताखी हो तो जान देने के लिए तैयार। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ उनके मानने वालों को आज तारीख़ में जिंदा है और लोगों के लिए इबरत। यौम ला यनफ़उ ज़ालिमीन मअज़िरतुहुम वलहुमुल लानतु वलहुम सूउद्दार। जिस दिन ज़ालिमों को उनकी माजरत कुछ नफ़ा ना देगी, उनके लिए लानत ही होगी और उनके लिए बुरा घर है। क़यामत के रोज़ माजरत करेंगे, अल्लाह गलती हो गई, अल्लाह अब नहीं करेंगे, लेकिन कुछ चलेगा। दुनिया के अंदर अल्लाह ने मौका दिया है। वलक़द आतैना मूसा अल-हुदा व औरसना बनी इसराईल अल-किताब। हमने मूसा को हिदायतनामा अता किया और बनी इसराइल को इस किताब का वारिस बनाया। ये देखिए किसको भेजा? नबी को। और किताब, तो किताब को और नबी को मानने वाले वारिस हैं, अगर नहीं मानते बाहर, विरासत से बाहर हो जाए। खुदा व ज़िक्र लिउलिल अलबाब की वो हिदायत नसीहत थी अक्लमंदों के लिए। अल्लाह ताला ने कौन सा सर्टिफिकेट दिया हिदायत याफ्ता लोगों को? अब बेवकूफ़ वो है, कितनी भी बड़ी डिग्री रखता हो, बेवकूफ़ वो है जो हिदायत ना हासिल करे। तुमको जिसने पैदा किया इस दुनिया में, उसने जो किताब दी तुम्हें दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए, उसी को नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा? अपने बारे में नहीं पढ़ा, पूरी दुनिया के बारे में पढ़ लिया। मईशत पढ़ ली, सियासत पढ़ ली, साइंस पढ़ ली, जोग्राफिया पढ़ लिया, तिब पढ़ ली, सारी डिग्रियाँ। सबसे बड़ी डिग्री इंसान होने की जो अल्लाह ने दी थी वो पढ़ी। जिसने पैदा किया था वो सबसे ज़रूरी इल्म नहीं। अल्लाह ताला कहता है वो फस्बिर इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन वस्तग़फ़िर लिज़ंबिका वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका बिल-अशिय्यि वल इब्कार। बस है नबी, सब्र कर, साबित कदम रहे, आएगी मुश्किलात, सब्र कर। अल्लाह का वादा सच्चा है बिला शुबा। अल्लाह का पूरा वाक़या फ़िरौन का सुन लिया, अकेले आदमी को भी बचाया, पूरी कौम को भी बचाया, दोनों चीज़ें आ गई। मुखालिफ का अंजाम भी आ गया, दुनिया का भी और आखिरत का भी बता दिया उनको। सुन तो अपने गुनाह की माफ़ी मांगता रहे, सुबह शाम अपने परवरदिगार की तस्बीह और हम्द बयान कर। यहाँ क्या कहा अल्लाह ताला ने कि जिस दिन जालिमों को उनकी माजरत कोई नफ़ा ना देगी। दुनिया में नहीं किया ना, मैंने कहा जो चीज़ बयान की गई, दुनिया में अगर इस्तिग़फ़ार करे आदमी, माफ़ी मांगे, इस्तिग़फ़ार बड़ी अहम चीज़ है।
हर वक्त बंदे मोमिन को इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन भर में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते थे। अगर मैं सिर्फ वो इस्तिग़फ़ार के फ़वाइद पर कुरान की आयतें तिलावत करूँ तो ऐसे कई दर्स ना काफ़ी होंगे। हर वक्त चलते फिरते दिल में अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार आदमी को करते रहना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्तिग़फ़ार की बुनियाद पर गुनाहों को बख्श देता है, दर्जात को बुलंद करता है, इनामात की बारिश करता है, बंदगी का मियार बुलंद होता है। अल्लाह की अज़मत दिल में उतरती है कि मेरा एक मालिक है जो मेरे गुनाहों को माफ़ करने वाला है। बातचीत करते रहते हैं हम, गुफ्तगू करते रहते हैं, कारोबार करते हैं, गलतियाँ होती रहती है हर वक्त। अल्लाह के नबी से कहा कि इस्तिग़फ़ार कर, माफ़ी मांगता रहे और सुबह शाम अपने परवरदिगार की तस्बीह ज़िक्र, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब सूरह नस्र इज़ा जा नस्रुल्लाह वल फ़त्ह वरअयतन नास यदख़ुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िरहु इन्नहु काना तव्वाबा। ये सूरत नाज़िल हुई कि इज़ा जा नस्रुल्लाह वल फ़त्ह, अल्लाह की मदद करीब आ गई, फ़तेह। इज़ा जा नस्रुल्लाह वल फ़त्ह वरअयतन नास यदख़ुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, लोग फ़ौज दर फ़ौज दीन में दाखिल होने लगे। फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर, बस तू अपने रब की हम तारीफ़ ज़िक्र कर और इस्तिग़फ़ार। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस सूरत को सुनकर रोने लगे। लोगों ने कहा देखो इस बुज़ुर्ग को, कितनी बड़ी खुशखबरी है कि लोग दीन में फ़ौज दर फ़ौज, कबीले के कबीले मुसलमान हो रहे हैं। कितनी बड़ी खुशखबरी है, रो रहे हैं। खुशखबरी पर होता है कोई। लेकिन इस उम्मत के सबसे बड़े फ़क़ीह थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला। जब आपसे वजह पूछी गई तो आपने कहा यह अल्लाह के नबी की मौत का ऐलान है। क्यों? इसलिए कि जब दीन में फ़ौज दर फ़ौज दाखिल होने लगे, अल्लाह की मदद आ गई। काम ख़त्म तुम्हारा, अब तुम इस्तिग़फ़ार करो और अल्लाह की बड़ाई बयान करो, अब अल्लाह के जनाब में जाना है। ये एक ऐलान था। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहुँच गए वहाँ। बड़ा गहरा तदब्बुर था आपका, बड़ी गहरी सोच थी, बड़ा गहरा तदब्बुर था। और सहाबा इकराम का तदब्बुर और फ़हम, कुरान पढ़िए कुरान। अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा मस्जिद ज़िरार जब बनी, ला तक़ुम फ़ीही अबदा लमस्जिदिन उस्ससा अला तक़वा, उस्ससा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन, पहले दिन हिजरत से जो साल का आगाज़ किया गया, इस आयत से इस्तिदलाल किया लोगों ने। वो पहला दिन था उरूज का जब अल्लाह के नबी हिजरत के लिए निकले, इस्लाम को वहाँ से मुसलसल उरूज मिला। बड़ा गहरा तदब्बुर था सहाबा इकराम का। इस्तिग़फ़ार, तौबा और अल्लाह की बड़ाई बयान करना, दो चीज़ें अल्लाह के नबी ने बहुत कम जुमले में समझाया है। मोमिन या तो साबिर होता है या शाकिर, सब्र करने वाला या शुक्र करने वाला। हर वक्त तो इस्तिग़फ़ार करना और अल्लाह का शुक्र अदा करना। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रगुज़ारी करोगे तो अल्लाह बहुत देगा, बढ़ता चला जाएगा माल। तस्बीह, तारीफ़, अल्लाह की बड़ाई बयान करना, ये ज़िक्र और इस्तिग़फ़ार, इसको मामूल में शामिल कर लेंगे। जितना मौका मिले तन्हाई में, जितना इस्तिग़फ़ार करता है आदमी उतना गुनाह से दूर होता है। ज़मीर को धोता रहता है, जरा से कुछ गलती हुई ज़मीर कछोके लगाता है। नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा, नफ्स मुतमइन्ना, मुतमइन्ना को हम ज़मीर भी कहते हैं, जो कछोके लगाती है देख तुझसे गलती हो गई। और जब ये ज़मीर मर जाता है तो गुनाह करता रहता है और एहसास भी नहीं होता है। ये इस्तिग़फ़ार है जो धोता रहता है, साफ़ करता रहता है। और कपड़ा जब बिल्कुल साफ़ हो तो मामूली सा दाग भी नुमायाँ रहता है। और जब वो जैसे कुछ काम करने वाले ऐसे होते हैं कि उनके कपड़े पे सफाई ढूंढना पड़ती है, कहाँ पर साफ़ है ना। ऐसे कुछ काम करते हैं जो लोग इंजन वगैरह का, और वो सब ड्रेस ही वैसा रखते हैं वो लोग, तो उनको कहीं बैठने में मज़ायका ही नहीं रहता है। लेकिन अगर कोई साफ शफाफ कपड़े वाला है तो कुर्सी में भी बैठने से पहले घूम कर देखता है धूल धब्बा तो नहीं है, उंगली लगाए गए सब। तो ये इसी तरीके से जब तौबा और इस्तिग़फ़ार रहता है तो गुनाहों से आदमी इसी तरह बचने लगता है। ये उसके फ़वाइद हैं। इन्नल्लज़ीना युजादिलूना फ़ी आयातिल्लाहि बिग़ैरि सुल्तानिन अताहुम इन्न फ़ी सुदूरिहिम इल्ला किब्रुम मा हुम बिबालिग़ी फ़स्तईज़ बिल्लाह इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। जो लोग बावजूद अपने पास किसी सनद के न होने के आयत इलाही में झगड़ा करते हैं
आपके सामने जो झगड़ रहा है उसके पास अल्लाह का कलाम है, नबी का फरमान है, अब दुनिया भर की चीज़ें लेकर चला है। अल्लाह ताला क्या करे, उनके दिलों में बजिस बड़ाई की और कुछ नहीं, वो उस तक पहुंचने ही वाले नहीं। तो जहां पहुंच गया हिदायत मिल गई, वो पहुंच ही नहीं रहे, बेवकूफ़। अल्लाह ताला कहता है सो तो अल्लाह की पनाह मांगता रहे कि अल्लाह मुझको इससे महफूज रख। देखिए एक्सीडेंट उठता है तो आदमी स्लो गाड़ी चलाने लगता है। गुमराह लोगों को देखकर भी हिदायत का आदमी को वो होता है कि अल्लाह तेरा शुक्र है रब्बुल आलमीन। हाँ, एक बहुत बड़े आलिम हिंदुस्तान के, अल्लाह करी के रहमत करे, उनकी किताब पूरी दुनिया में पहला नंबर आई है, रहीकुल मखतूम मौलाना सफीउर रहमान मुबारक पूरी अक्सर कहा करते थे कि हम सिर्फ इसका शुक्र अदा करें कि रब्बुल आलमीन ने हमको हिदायत दी। ऐसे खानवादे में घराने में पैदा किया या बड़ा होने के बाद हमको हिदायत दी, शऊर दिया, तो तसव्वुर कीजिए नहीं कर सकते। वरना ना जाने किस घराने में होते, किस जगह किस चीज़ के सामने झुकते होते, किसको पुकारते होते, कब कलाम इलाही और कब कलाम नबी को सुनकर कहते हैं मैं नहीं मानता, मेरे बड़ों ने तो ये किया है, हमारे यहाँ तो ये चला है। अल्लाह ने हम सबको महफूज रखा। मामूली चीज़ नहीं है कि सब चीज़ें कुर्बान कर दी। अल्लाह ताला कहता है सुनो, अल्लाह की पनाह मांगता रहे, उसी की पनाह में अगर आदमी रहता है तो बचता है। बेशक वो पूरा सुनने वाला और सबसे ज़्यादा देखने वाला, इनको भी देख लेगा और तुमको भी। और दुनिया में ये प्लानिंग जो करते हैं, सारे प्लान उसके सामने हैं, सारे मंसूबे, और इनका भी मामला और उसका भी। लखल्कुस समावाति वल अर्ज़ि अकबर मिन खल्क़िन नास वलाकिन्न अक्सरन-नास ला यअलमून। आसमान और ज़मीन की पैदाइश यकीनन इंसान की पैदाइश से बहुत बड़ा काम है। ये बेवकूफ़ लोग को समझता ही नहीं है। अल्लाह ताला ने तो हमको कहा है, अल्लाह ताला ने बिल्कुल साफ, अफ़ला यंज़ुरूना इलल इबिल कैफ़ खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबालि कैफ़ नुसिबत व इलल अर्ज़ि कैफ़ सुतिहत फ़ज़क्किर। ऊँट को देखो, आसमान को देखो, ज़मीन को देखो, पहाड़ को देखो, पहाड़ को देखो, ज़मीन को देखो, गौर करो, इसमें बेशुमार निशानी। कितनी बड़ी ज़मीन है, इसमें कितनी मादनियात हैं, क्या क्या अल्लाह ने इसमें रखा है। आदमी गौर करता जाए, ऐसा खालिक एक प्रोडक्ट हो, सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी की इसमें। ये बहुत बड़ा काम था, उसने हमको पैदा किया। इतना बड़ा काम, ये तो ऐसा कुछ बना भी नहीं सकते। साइंस तो क्या कहती है जानते हो? आज तहकीक का बड़ा दौर है ना, आगे भी और बढ़ने वाला है। साइंसों का कहना है कि दुनिया की हर मशीन अनकम्प्लीट है। आने वाला शख्स तो तहकीक करके इसमें कुछ ना कुछ इजाफा करेगा, बढ़ाएगा, यही है साइंस। अनकम्प्लीट, और अल्लाह ने कंप्लीट बनाया है चीजों को, कंप्लीट। लोगों ने लिखा है कि अल्लाह ने जो चीजें बनाई है मॉडल के एतबार से अपने आखिरी मकाम पर है, इससे अच्छी बनाई नहीं जा सकती, इसका तसव्वुर भी नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला ने 2 हाथ बनाए, तो दुनिया में आज तक कोई नहीं बोला कि हाथ 2 की बजाय 3 रहना चाहिए या आगे पीछे रहना चाहिए, दाएं बाएं। जो बैलेंस हो हमारा है, दरख्तों का जो बैलेंस है, इंजीनियर देख करके हैरत ज़दा है, ये बैलेंस हो। इतने बड़े दरख्तों को अल्लाह ताला कैसे खड़ा कर देता है। अच्छा, सिर्फ खड़ा ही करना नहीं है उसको, उसमें से मुसलसल नमू भी होना है, निकलता रहता है सब। और कहाँ से लेते हैं वो सब? जड़ों से लेते हैं। देखिए अल्लाह ताला का निज़ाम, कैसा निज़ाम है रब्बुल आलमीन का, तो तुम नहीं गौर करते। बड़ा काम है, लेकिन अक्सर लोग बेइल्म में जाहिल लोग हैं, जो उस खालिक अर्ज़ो समा को छोड़ करके उसको वो मानते हैं जो अपना घर बनवाने के लिए गौंडी मिस्त्री के पास जाता है। खुद का सलीका नहीं है कि एक दीवार सीधी खड़ी करने में, इतना सलीका नहीं। अपने कपड़े सिलवाने के लिए दर्जी के पास जाता है, बदन नहीं ढकेगा नहीं तो उसको, क्योंकि सब नहीं रहते। दे दो 1 मीटर का कपड़ा तो समझ में आएगा, गर्दन कहाँ रखेगा और कॉलर कहाँ डालेगा, खुद उसकी समझ बना देगा। खाना पकाने को दे दो तो ना मिर्चे का पता रहेगा ना नमक का, नहीं तो इतना रहेगा। जिसको एक हांडी का सलीका नहीं, आजमाइश कर लो, उस खालिक अर्ज़ो समा के साथ उसको शरीक करते हो। बेअक्ल बेइल्म जाहिल लोग हैं, जहालत की इंतहा पर है। क्या सबको लोग ये महारत है? नहीं है। अल्लाह ने मुख्तलिफ फ़नून दिए हैं, 4 में से छोड़कर 5वीं चीज़, 5वां सवाल करो घुटने के बल बैठ जाएगा। वमा यस्तविल आमा वल बसीर, कितनी बड़ी तसल्ली है अहले ईमान के लिए। देखो तो
अंधा और बीना बराबर नहीं है। तुम लोग अपने लेवल का नहीं समझना इनको। तुम खालिक के मानने वाले ये मखलूक का पुजारी, तुम सारे इख्तियार के मालिक को मानने वाले ये मजबूर और बेकस का पुकारी, तुम बख्शने वाले माफ करने वाले रब को मानने वाले ये गुनाहों में मुलव्वस करने वाला, आखिरत में जो जन्नत देगा तुम उसको मानने वाले, ये जहन्नम में एक दिन का अजाब नहीं कम करने वाले, तुम लोग बराबर हो। अरे लेवल ही नहीं है इसका तुम्हारा। तुम अल्लाह की हिदायत के पाबंद हो, ये लोगों के दिमाग से निकली हुई चीज़ों के पाबंद हो। तुम्हारा और इनका कोई लेवल डिग्री ही नहीं है, वो कॉलेज ही नहीं है जहां तुम पढ़े हो, वहां इनका एडमिशन भी नहीं हो सकता। लेवल तुम्हारा देखो, कौन दे रहा है ये? रब अल्लाह, अंधा और बिना बराबर नहीं। जो लोग ईमान लाए, भले काम किए, बदकारों के बराबर। तुम बहुत कम नसीहत हासिल करते हो। दुनिया के अंदर भी देख लीजिए, अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी तसल्ली दी, वाक़यात के ज़रिए, मुश्किल हालात के ज़रिए, बड़ी क़ुव्वतों के सामने, अक़्ल व दिमाग के साथ हर जगह अल्लाह ने बरतर रखा है। कितनी बड़ी तसल्ली है अहले ईमान के लिए। इन्न अस्साअत लातियतुन ला रैब फ़ीहा वलाकिन्न अक्सरन्नास ला युमिनून। क़यामत बिल यकीन, बिला चुबाने वाली है, लेकिन बहुत लोग ईमान नहीं रखते। कहीं बिल यकीन, एकदम यकीनी चीज़ है, और हर नेकी का हमको सिला मिलेगा। ऐसी जन्नत अल्लाह देगा कि उसकी नेमतें देख कर मोमिन कहेगा अल्लाह बस। ऐसी जन्नत, आखिरी जन्नती को दुनिया के 10 गुना जन्नत अल्लाह देगा। एक मोती में पूरी की पूरी जन्नत होगी, और जन्नती के दर्जात होंगे, मिलेंगे एक दूसरे से। जुमा के रोज़ का बाजार होगा, जाएंगे, इंतहाई खूबसूरत लौटेंगे, हसीन और जमील, वहाँ पर जवान होंगे सब, हर किस्म की बीमारी से पाक। ये जो मुख्तलिफ चीज़ें हमारे जिस्म से निकलती है नहीं निकलेगी। ऐसी हूरें होंगी, ख़वातीन होंगी, खीमें होंगे जिसमें वो इंतज़ार करती होंगी। हर ख्वाहिश जो आदमी सोचेगा वो पूरी होगी। ऐसी जन्नत अल्लाह ताला देने वाला है। वक़ा और क़यामत बिल यकीन आने वाली है। तुम बख्शिश तलब कर रहे हो, उसने कभी नहीं मांगी, अल्लाह ने कहा है माफ़। अब देखिए आखिरी बात पूरी ख़त्म हो जाएगी, यानी पूरा मज़मून एकदम साफ होगा। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। शिर्क का रद्द, तौहीद का ऐलान, अहले ईमान को तसल्ली, अमल करने का जज्बा और हौसला बढ़ जाने वाली बात, सब चीज़ें इसमें एक जुमले में जमा है। समंदर कोज़े में कुरान ही में मिलेगा आपको। क्या कहा? तुम्हारे रब का फरमान है मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूँगा। अब ये देखिए, कबूल करूँगा, मांग, मग़फ़िरत मांग, ज़रूरत मांग। लोग तेरी मुखालफत में खड़े हैं तुझको ख़त्म करने के लिए, तुझको नुकसान पहुँचाने, अल्लाह से पनाह मांग। क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला अपनी सच्ची किताब में? वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। तुम्हारे रब का फरमान है मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूँगा। अल्लाह को बड़ी शर्म आती है खाली हाथ लौटाते। कितने बड़े सहारे की, कितनी बड़ी बात हो गई हमारे लिए तो बात ही ख़त्म। जिसका अल्लाह, उसका क्या फिक्र और क्या गम उसकी। क्या कहा? इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। अब उनका भी सुन लो। यकीन मानो जो लोग मेरी इबादत से खुदसरी करते हैं। यहाँ इबादत का लफ्ज़ क्यों कहा गया? अल्लाह के नबी ने कहा दुआ हुवल इबादा, पुकारना इबादत है। कुल अरायतुम मा तदऊना मिन दूनिल्लाह, ये अल्लाह को छोड़कर जो दूसरों को पुकारते हो ये इबादत है। एक रवायत है मुस्नद अहमद की जो इस पर कुछ कलाम है, और दुआ मुक़्कुल इबादा, दुआ इबादत का मक़सद है। और आप देखिए शरीयत के अहकामात सब दुआओं के गिर्द हो। अरे भाई रमज़ान मुबारक में क्या कहा गया? दुआ करना, लैलतुल क़द्र, अल्लाह के नबी ने दुआ बताई है। आदमी नमाज पढ़ता है, घर से निकला दुआ, मस्जिद में दाखिल हुआ अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फ़ज़लिका व रहमतिका अल्लाहुम्मा फ़्तह अबवाब रहमतिका। वज़ू करने बैठा, वज़ू करके उठा, नियत बांधी, दुआ, रुकू और सुजूद में तस्बीह तहमीद, सूरह फातिहा आधी दुआ। कायदे में बैठा अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी, दो सज्जों के दरमियान अल्लाहुम्मा फ़िरली वरहमनी। देखिए नमाज खत्म हो भी अस्कार। हज के लिए गया, तवाफ कर रहा है दुआ, उम्रा कर रहा है दुआ। यौम अरफात, अल हज यौमुल अरफा, हज यौम अरफात की हाजिरी, वहाँ सिर्फ यही काम है, दुआ करना है बस। अब देखिए पूरा दुआ का मरकज़ है। अल्लाह ताला ने क्या कहा कि
यकीन मानो जो लोग मेरी इबादत से खुदसरी करते हैं, अल्लाह को छोड़कर दूसरों को पुकारते हैं, अल्लाह के साथ दूसरों को पुकारते हैं। अल्लाह ने अकेले के बारे में कहा है मैं कबूल करूँगा, कोई और के बारे में नहीं कहा। वो अभी भी जलील होकर जहन्नम में पहुँचेंगे, वो अभी जलील होकर जहन्नम में पहुँचेंगे, मरने दो और वो अपने अंजाम को पहुँच जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन किताब हिदायत पर जम जाने की तौफीक दे रब्बुल आलमीन। इलाहुल आलमीन रब्बुल आलमीन तौबा और इस्तिग़फ़ार करने, तेरा ज़िक्र करने और तेरी नादिल करदा हिदायत तेरे रसूल की तालीमात पर जमने की तौफीक दे। इलाहुल आलमीन तेरे कलाम की आयतें और तेरे नबी की हदीस को हमारा किरदार और अमल बना दे रब्बुल आलमीन। तूने अपने नेक फरमाबरदार बंदों के बारे में जो खूबियाँ बयान फरमाई अल्लाह हमारे अंदर वो पैदा फरमा रब्बुल आलमीन। हमेशा तेरी जनाब में अपने हाथ उठाने वाला बना अल्लाह नाफरमान बंदों के बारे में तूने जो बयान फरमाया अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा रब्बुल आलमीन उससे। इलाहुल आलमीन दुनिया और आखिरत दोनों जगह कामयाबी नसीब फरमा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।